ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हैं, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है, कहते हैं फॉर्म 46 के बगैर और ये जो कवानीन बुनियादी तौर पे बैलेट पेपर के अलावा तो तमाम कागज दिखाने चाहिए। जो इलेक्शन का 100 शिक नंबर 100 ये भी यही कहती है। आप इससे अग्री करते हैं वैसे मुस्लिम लीग नून का जो ग्रीवेंस है आपके खिलाफ? ये आवाज नहीं आ रही, म्यूट की हुई है सर, शायद आप अपनी आवाज खोल दें प्लीज। जी अब आ रही है बात? अब आ रही है जी। जो मेरी बहन मरियम साहिबा बातें कह के गई हैं, जरा मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। देखें, एक तो आज जब रिकाउंटिंग के लिए सब गए हैं तो मैंने पूछा हमारे जो कैंडिडेट वहाँ मौजूद थे उनसे भी, ये जो बैग कह रहे हैं कि खुला हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। बैग इनकी मौजूदगी में इनके सामने खोला गया। अच्छा काशिफ, अगर आप इनकी दरख्वास्त देखें जो इन्होंने सबमिट की है, अगर तो ये कह रहे हैं ना बैग खुला था उसके बाद सारा मामला खराब हुआ, उस दरखास्त में इन्होंने सिर्फ फॉर्म 46 की बात की और उन्होंने कहा कि आप हमें एक्सेस नहीं दे रहे हैं किसी और चीज के ऊपर। फिर आखिर में वो लाइन डाली गई है बाद में, अगर आप देखेंगे ना जिस अंदाज में लिखा हुआ है, बाद में वो लाइन डाली गई है कि जो पहला बैग जो आया वो अनसील था। ये अगर आप देखें गौर से आपको नजर आ जाएगा। जी मैं फर्स्ट बैग दैट द आरओ ओपन डिडंट हैव अ सील ऑन इट ईदर। देखें वो लाइन बाद में लिखी गई है इसमें, ठीक है जी। अब चले, बाद में तो नहीं लिखी गई, उसी का हिस्सा है कागज का सर। सरकार जिस फ्लो में वो पूरा लेटर है उस फ्लो में ये राइटिंग नहीं है, इतना तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। चलिए फॉन्ट है क्या? हाँ, लोगों को भी दिखा दीजिएगा जरा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात काशिफ ये है कि फॉर्म 46 होता क्या है। जब मेरा पोलिंग एजेंट सुबह इलेक्शन में जाता है तो उससे पहले जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बताता है कि जी ये मैं 10 बुकें लेकर आया हूँ, और मेरा पोलिंग एजेंट वो नंबर सारे नोट करता है, वो सारा फॉर्म उसे ले लेता है कि जी ये बुकें लेकर आया है और इसके बाद 1000 जो बैलेट पेपर वो लेकर आया है। जब फिर सारा दिन वोट पड़ जाते हैं तो एंड ऑफ द पोलिंग वो फिर बताता है कि जी इतने वोट कास्ट हो गए और इतने बैलेट पेपर अनयूज्ड मेरे पास बच गए हैं। ठीक है। अगर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये तफसील ना बताए तो मेरे पोलिंग एजेंट को प्रोटेस्ट करना चाहिए, मेरे पोलिंग एजेंट को खत लिखना चाहिए, प्रिजाइडिंग अफसर को भी लिखना चाहिए, अपने चीफ पोलिंग एजेंट को बताना चाहिए, अपने कैंडिडेट को बताना चाहिए। और सिमिलरली अगर शाम को जब पोलिंग खत्म हो जाती है, अगर फॉर्म 45 नहीं देता तब भी शिकायत करनी चाहिए, अगर दस्तखत नहीं करवाता तब भी शिकायत करनी चाहिए, अगर फॉर्म 46 नहीं देता तब भी कोई कंप्लेंट करनी चाहिए। इनमें से एक तो आप ये कह रहे हैं अगर सईद गनी साहब के अगर इसमें से कुछ नहीं होता तो ये कैंडिडेट की गलती है, ये अमले की गलती नहीं है। अच्छा काशिफ, मुझे ये नहीं समझ आ रही, 276 पोलिंग स्टेशन थे, 276, और ये कहते हैं 176 पे जो है 167 पे किसी के दस्तखत नहीं है और फॉर्म 46 2 के अलावा किसी को नहीं मिला। इसका मतलब 274 लोगों को फॉर्म 46 नहीं मिला। ठीक है, इनके एजेंट इतने डफर थे कि उनमें से कोई एक आदमी भी इनके कैंडिडेट को नहीं बता सका, इनके चीफ पोलिंग एजेंट को नहीं बता सका, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई खत नहीं दे सका, वो रिटर्निंग अफसर को नहीं लिख सका, उनको कुछ नहीं पता था किस तरह हुआ है। जब 2:30 बजे रात को ये हार जाते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं जो तरसील हुई है सामान की, उसमें भी तरसील की बात है, उसमें भी उन्होंने ये फॉर्म 45 की बात नहीं की, फॉर्म 46 की बात नहीं की। उन्होंने कहा तरसील का जो तरीकेकार था वो गलत था, लिहाजा चले सईद गनी साहब, बिकॉज़ यू आर एन इलेक्शन एक्सपर्ट, मैं जरा आपसे एक सवाल सीधा सीधा पूछ लूं, फिर मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। मैं कुछ नहीं कहना मुझे चाह रहा, एक सेकंड दे दें, ये फैक्ट्स मुझे हैं, कोई ये जरा पता जल्दी नहीं है इनकी बात सुनने। मुझे जरा एक मिनट दे दें प्लीज। नहीं मैं बिल्कुल बिटरली नहीं कह मैं रहा एक हूं, सवाल मैं तो पूछूं, बाकी कह रहा हूं। सईद गनी साहब, फॉर्म 46 देना क्या ये एसओपी का हिस्सा नहीं है? मेरी जरा अर्ज सुन लेना। देखें, ये जो जितने मेरे दोस्त बैठे हैं सारे इस्लामाबाद बैठे हैं, मुझे पता है सारा क्या कुछ हो रहा था, क्यों है सारा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो कल इनका मुकदमा चला है कि सेनेटर साहब मौजूद थे, मरियम ज़ेबा साहब मौजूद थी वहां। हाँ, लेकिन सईद गनी साहब, दैट्स अ फ्लॉड आर्गुमेंट। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान पूरे में धांधली का आप इल्जाम लगाते हैं। आप तो सिर्फ उस वक्त कराची में होंगे ना, फिर आप तो कराची के किसी 1 या 2 या 4 हल्कों के अलावा धांधली का इल्जाम लगा ही नहीं सकते। धांधली हुई है तो उसमें आप तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। मेरी सुने, जो कुछ कल हुआ इलेक्शन कमीशन में, ये सेनेटर साहब अगर डिनाई कर दें, सलमान अकरम राजा साहब ने फॉर्म 46 की बात की, सलमान अकरम राजा साहब ने फॉर्म 45 पे दस्तखत ना होने की बात की, सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ और भी चीजें की। इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा कि भाई हम आपकी जो दरखास्त है वो रिकाउंटिंग की, और हम रिकाउंटिंग का ही केस सुन सकते हैं। अगर तो आपने बाकी इश्यूज को प्रेस करना है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम वो चीजें सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं किसी और चीज पे प्रेस नहीं करता हूं, मैं रिकाउंटिंग पे बात करना चाहता हूं।
और जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर में लिखा है जी इस्माइल साहब की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है सिर्फ और सिर्फ उनकी रिकाउंटिंग की हद तक। हाउ डू यू डिफाइन रिकाउंटिंग? मैं जरा एक सेकंड सर, सही सर रुक जाइए, वापस आना पड़ेगा सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। डेफिनेशन ऑफ, यहां पर बात आ गई डेफिनेशन ऑफ रिकाउंटिंग। नून जैसे मरियम औरंगजेब साहब ने कहा, और चीज ऐड कर दूं, एक सेकंड वापस आके वापस आता फिर आपकी आसानी के लिए आज जब इन्होंने बाइकआउट किया तो वहां पर रिकाउंटिंग रोक दी गई। रिकाउंटिंग रोकने के बाद कराची से इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि हम क्या करें, उन्होंने लिखकर इनको भेजा कि आप कंटिन्यू करें। ठीक, रिकाउंटिंग की डेफिनेशन पे प्रॉब्लम है। मैंने सुना पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं रिकाउंटिंग का मतलब बैलेट जो आएगा सामने, जो पोल्ड बैलेट है उसको काउंट करना है। आप कहते हैं नहीं, हमें पूरा ऑडिट चाहिए, कितने बैलेट्स थे, कितने साइन हुए, कितने रह गए, वो रहने वाले बैलेट भी काउंट करने। इज दैट करेक्ट? अब आपने बाकी सारी बातें भी सुन ली, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? पहले तो सईद गनी साहब, वैसे तो ज्यादातर रोजा खोल के मैं आया था, ये तो सुनने आया नहीं था कि डफर कौन है और कौन डफर नहीं है। जुबान इनको जेब तो नहीं देती ना, ये बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन आज अपने मिजाज में है तो चले कोई नहीं। माफी अच्छा है ना, आपने जल्दी खोल लिया होगा ना रोजा, तो आप में तवानाई थी। देर वाले वैसे वो देर वाले, मगर जल्दी आज खोल के आए हैं यहाँ अभी खोला नहीं है, वरना कौन किसी को ऐसे टीवी प्रोग्राम पे आके डफर कहता है। भाई आप मुझसे ज्यादा लोगों को कहा, मुझसे ज्यादा लोगों को कहा है, उसको छोड़ देते हैं, बात कर लिखा, कोई बात नहीं जी। देखिए बात ये है, आप जिस वक्त काउंट करने जाते हैं तो आप काउंट क्या करने जा रहे हैं? एक थैला है, थैले के अंदर वोट है, आपके पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट जो पेश किया गया इलेक्शन कमीशन में, हमने नहीं पेश किया, इलेक्शन कमीशन ने जो इजरा किया फॉर्म 45 का, और ताकि आपके नाजरीन को पता हो, फॉर्म 45 रिजल्ट होता है। फॉर्म 45 में यह लिखा होता है कि सारे पोलिंग एजेंट मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में सब लोगों के सामने ये रिजल्ट गिना गया और सब ने साइन किए कि हाँ ये बात ठीक है। 276 में से 167 जो फॉर्म 45 यानी रिजल्ट्स थे, उस पे एक भी पोलिंग एजेंट के साइन नहीं थे। ये जमा करवाई गई इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के कागजात की कॉपी साथ में हमारे कागजात की। इसका मतलब है रिजल्ट पे पोलिंग एजेंट्स ने साइन नहीं किए। चले उसको छोड़ देते हैं। अब अगर इनको गिनना है कि वोट कितने काउंट हुए हैं तो आप कैसे गिनेंगे? अगर आपको एक रिजल्ट दे दिया है जिस पे किसी ने साइन नहीं किए, तो आप जाएंगे और आप देखेंगे कि सुबह के वक्त इतने 100 पेपर्स का इजरा हुआ, पोलिंग पेपर्स का जो बैलेट पेपर हैं, उनमें से 100 में से इस्तेमाल हुए, 70 इस्तेमाल हो गए, 30 रह गए। 30 हमने इलेक्शन कमीशन को वापस कर दिए। ये इसी बैग में होंगे सर जी, मगर वो वापस करने का मतलब होता है अलहदा सील और ये अब अलहदा हो गए ताकि वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सके। ये आपको एसओपी के तहत नहीं, कानून के तहत उसकी एक एक कॉपी देनी होती है। एसओपी नहीं है ये कानून के तहत आपको फॉर्म 45 की कि इतने बैलेट इस्तेमाल हुए, इससे एक ज्यादा नहीं, 46 एक ज्यादा नहीं हुआ, वो आपको देनी पड़ती पोलिंग एजेंट्स को। नहीं दी, चले कोई बात नहीं, नहीं दी। अब जब पोलिंग शुरू हुई, पहला बैग जो आया उसकी सील टूटी हुई थी, यानी बैग इसका मतलब पहले से खुला था। आप उनसे पूछा, बात कर रहे हैं पोलिंग की बात? जी मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूं। आपके मुंह से पोलिंग निकल गया था, काउंटिंग। जब आपने बैग जिसके अंदर से आपने काउंट करना है, जब वो इसमें एक चीज और लिखी है जी, मिफ्ता इस्माइल साहब की दरखास्त में उन्होंने कहा, पीएसपी रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बताया कि जब वो 25 बैग उन्होंने देखे हैं जो कमरे में आरओ की टीम के लाए गए, अक्सरियत की सील टूटी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि वो जो पहला बैग सबके सामने आया, जो पीएसपी ने नहीं बताया, जो सबने देखा, जिसमें सबके एजेंट्स मौजूद थे, उसकी सील टूटी हुई थी। इसका मतलब वो बैग पहले से खोल दिया गया हुआ था। जब पूछा गया आरओ से कि ये सील क्यों टूटी हुई है, तो उसने कहा गिर गई होगी। उन्होंने कहा चलें, गिर गई होगी, हो सकता है, वैसे तो ये कानून की बात हो रही है, ये लोगों के एतमाद और वोट की बात हो रही है। उन्होंने कहा जिस डब्बे में है, वो थैले में, उसकी सील टूट गई, गिर गई होगी यार रास्ते में कहीं। कहा वाकई गिर गई होगी। उनका फिर ऐसे करें, अब गिनना है तो फॉर्म 46 दिखा दें, दे नहीं दें, दिखा दें, ताकि हमें पता चले कि जिस वक्त आपने इसको सील किया हुआ था, टूटी हुई जिसकी सील टूट गई है, इस थैले को बंद किया था, तो इसमें इस्तेमाल शुदा 70 वोट थे और गैर इस्तेमाल शुदा 30 थे, ताकि कोई अदल बदल ना हुआ। उन्होंने कहा नहीं दिखाएंगे, पड़ा हुआ है इस थैले में, लेकिन नहीं दिखाएंगे। सील भी टूटी है, जो कि कानूनी तरीकाकार यही होना चाहिए। कानूनी तौर पे तो उन्हें ये कानून सर मैं पढ़ रहा था, इजाजत है मेरे सामने। अब आप मुझे कानून पढ़ा, अब आप मुझे बताएं, एक सेकंड है, डब्बा खुला हुआ है, सील टूटी हुई है,
रिजल्ट के ऊपर किसी के सिग्नेचर नहीं है, और कितने बैलेट इस्तेमाल हुए थे और कितने रह गए थे ये बताने से आरओ साहब क्या कासिर हैं? तो काउंट क्या करना है, क्या चीज काउंट करनी है? सईद गनी साहब को एक जवाब इसका, क्योंकि मैंने कानून जो इलेक्शन का कानून है वो पढ़ा, उसकी 99 और 100 शिक, उसमें सब बताया कि किस किस लिफाफे में आपने कौन कौन से वोट्स डालने हैं। शिक 100 कहती है पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसकी आज आप बात कर रहे हैं। द डॉक्यूमेंट्स रिटेन्ड बाय कमीशन अंडर सेक्शन 99 एक्सेप्ट द बैलेट पेपर, क्योंकि बैलेट पेपर सीक्रेसी की वजह से शायद छुपाया जाता है कि सीक्रेट है वो, नहीं ये तो आपको देना होता है। shall be open to public inspection at such time and subject to such conditions as may be prescribed by the commission। प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे जो समझ आई है, जो इनको भी ये इलेक्शन कमीशन गए हैं, वहां की लीगल टीम ने भी कहा है कि कानूनी पोजीशन ये है कि फॉर्म 46 देना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। ये आपको लगता है कि आपका क्या ख्याल है, अगर आपको किसी दिन नहीं दिया जाएगा, डू यू थिंक ये कानूनी पोजीशन है? चले ये बता दें पहले सईद गनी साहब। काशिफ, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, ये हमने तो नहीं मुखालफत की कि इनको फॉर्म 46 ना दिखाया जाए, हमने तो नहीं कहा कि तो आप ये नहीं कह रहे कि ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है, आप ये कह रहे हैं ये खिलाफवर्जी मैंने नहीं की। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ये है कि जो रिकाउंट जितने भी होते हैं उसमें जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोटों को काउंट करके एक लिफाफे में डाला होता है, उनकी दोबारा से गिनती होती है। अगर तो आपने एक एक चीज दोबारा देखनी है, थंब इंप्रेशन आपने वेरीफाई कराने हैं, आपने कोई और उसका ऑडिट करना है, जरा मेरी थंब इंप्रेशन अभी नहीं करवाने रिकाउंट में। जी सॉरी सेनेटर साहब बताइए। जी, तो उसमें आपको उसी तरह से वोट का देखने हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काउंट किए हैं। ये जो कहना ना पता नहीं चेंज हो गया, वो पता नहीं इसलिए नहीं चेंज हो सकते हैं कि जो फॉर्म 45 इन्होंने बाद में इलेक्शन कमीशन से ले लिए हैं, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके पास मौजूद है, जब किसी एक पोलिंग स्टेशन का बैग खुलेगा, उस बैग में से उतने ही वोट मेरे निकलने चाहिए। सर ये आपकी बात 100% दुरुस्त है। यहां पे रुक जाए, अच्छा, यहां पे रुक जाए। लेट्स लुक एट द फ्लिप साइड ऑल्सो। पाकिस्तान है, देखिए हमको अमेरिकी इलेक्शंस की, अमेरिका में भी इलेक्शन में बड़े इल्जाम लगते हैं और मुल्कों में भी लगते हैं, लेकिन हम इसको बाकी इलेक्शन देखिए, अगर फर्ज करें मेरे हल्के का इलेक्शन और मैंने उसमें धांधली करने का फैसला कर लिया है, ये बात आपकी ठीक है कि जब मैं पूरे करूंगा तो वोट तो पूरे करके जाऊंगा ना बक्से में से, लेकिन मैं पूरे कहां से करूंगा? वो वोट जो बच गए थे उसी में से किसी पर ठप्पे लगा के वोट पूरे करूंगा ना। सईद गनी साहब और मेरा इलेक्शन है, सईद गनी साहब जीतने में हार रहा हूं, मैंने अपने वोट बढ़ाने, आपके काम करने, आपको तो मैं फाड़ फूड़ दूंगा अपने बढ़ाने के लिए, उधर से निकाल के। दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे लॉजिकली इट मेक्स सेंस टू यू। नहीं हो सकता ना। अच्छा, ये नहीं हो सकता। नहीं, इसलिए नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 मुझे दिया गया है वो फॉर्म 45 इनके पास भी आ गया है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी फॉर्म 45 में मेरे 100 वोट हैं, वो कॉपी इनके पास भी मौजूद है, अगर वो बस्ता खुलेगा उसमें से 100 वोट ही मेरे निकलने चाहिए, 150 निकलेंगे तो गलत है, 150 निकल नहीं सकते हैं। तो ये बहरहाल इसका कोई इम्कान नहीं है कि इनके पास फॉर्म 45 हो, अटेस्टेड कॉपीज हो और उसके अंदर कोई रद्दोबदल हो जाए, मुमकिन नहीं है। ये मैं समझता हूं कि अगर मैं से अर्ज करूं, ये जितनी जुस्तजू के साथ कह रहे हैं कि हर फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत होने चाहिए और फॉर्म 46 सबके पास होना चाहिए, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश होगी, इनके 80 के करीब एमएनएस बैठे हैं कौमी असेंबली में, किसी एक एमएनए को कहें कि वो ये दोनों चीजें जिस तरह ये हमसे डिमांड कर रहे हैं या हमारे इलेक्शन में मांग रहे हैं, कोई अपना ला के दिखा दे। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं। दैट्स करेक्ट, दैट इज करेक्ट। मैं जरा फारूक हबीब साहब से एक सेकंड सर रुक जाए, मैं ब्रेक से पहले हुकूमत को बीच में ले आऊं, उनका भी एक छोटा सा स्टेक है सिस्टम का, पुराने एमएनए कम से कम ये थे। फारूक हबीब साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर्म 46 दिया जाता है रिकाउंट पे कि नहीं, या जो उस टाइम फॉर्म 16 होता है जब खत्म होता है इलेक्शन को दिया जाता है? देखें बात यह है कि जब आपका इलेक्शन का अमल स्टार्ट होता है तो आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, जब वो इलेक्शन की पूरी जो कॉपी है जो बैलेट पेपर्स की वो खोली जाती है, वो भी दिखाई जाती है, उसका सीरियल नंबर भी पोलिंग एजेंट्स जो है वो नोट करते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ तो ये है कि जो आपका वोट का टोटल बैलेट काउंट हुआ है, अगर आप रिकाउंटिंग का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन से लेकर आए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने बैलेट रिकाउंट करना है, तो फिर बैलेट ही रिकाउंट होगा। उस रिकाउंटिंग के दौरान ये देखा जा सकता है कि ये जो बैलेट काउंट हुए हैं ये ठीक है और बैलेट वैलिड है। वैलिड कैसे? एक स्टैंप ठीक। सो आप खाली नंबर टैली होंगे। सुन ले जरा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं तो गुजरा हूं इस चीज से। इस बैलेट सिंबल के ऊपर लगा है। दूसरा ये है कि आपके बैलेट पेपर के साइन के पीछे आपके असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हैं।
अगर दस्तखत हैं और स्टैंप भी ठीक लगी है तो वो वैलिड वोट काउंट होगा और उसका नंबर भी देखा जाएगा। अगर आपको ये फैसला मिलता है इलेक्शन कमीशन से कि इसकी काउंटर फाइल्स भी आपने देखनी है, जो कि ये यहाँ आपने जो है ये देखना है कि टोटल बैलेट जो इस्तेमाल नहीं हुए वो भी आपने देखने हैं, यहाँ आपने थंब भी वेरीफाई करवाना है, तो उस किस्म के फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल से आते रहे हैं। लेकिन इस फैसले को डिटेल से देखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ क्या रिकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जितनी इतलात हैं कि रिकाउंट ही मांगा गया था, रिकाउंट ही इस्तेमाल हुआ। मसला क्या है? अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि दोनों जमातें एक दूसरे के साथ धांधली की जो है वो मास्टर हैं। दोनों के लिए यही फार्मूला है, दोनों हमेशा इसी तरीके से अमले को मैनेज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। 22 मिनट शोज के हमने रिकाउंटिंग के ऊपर लगा दिए हैं। और भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स इस मसले का हल है, ईवीएम इस मसले का हल है। सर ये फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिखा फोरेंसिक ऑडिट ऑफ वोट्स इज डिसमिस्ड। क्या जो हम बात कर रहे हैं ये फोरेंसिक ऑडिट है? जो काउंटर फॉइल, एक सेकंड मैं मलिक साहब को सुन लूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग फोरेंसिक वर्सेस रिकाउंट की क्या है? जब जो अंगूठे और काउंटर फॉइल्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें फोरेंसिक में आती है, जिसमें आप अंगूठे चेक करते हैं और काउंटर फॉइल्स चेक करते हैं वगैरह वगैरह, और शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, ये फोरेंसिक है। लेकिन नंबर काउंट चेक, जी मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन जब थैला आए खुला हुआ, सील हो टूटी, और आपको यही ना पता हो कि जो रिजल्ट आपको दिया गया उस पर एक हमारा नहीं किसी पार्टी का भी सिग्नेचर ना हो, चले हमारे वालों ने एक ने नहीं किया या सो रहे होंगे, मगर जब एक रिजल्ट है जिससे एक भी बंदे से साइन नहीं, 170 के करीब ऐसे कागज हों जिन पे एक भी बंदे ने साइन ना किए हों, और जब थैला आए तो वो उसकी सील टूटी हो, वो खुला हो, और बताएं कि कितने इसके अंदर से इस्तेमाल हुए थे वोट, ताकि गिनती शुरू की जाए, तो वो कहें हम नहीं बताते। ये हम अंगूठे चेक नहीं कर रहे। जो सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात कही ना, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं जी प्लीज, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा, Salman Akram Raja, learned counsel for applicant, appeared and he stated that presiding officers have not issued Form 45 to the polling agent. He has further stated that Form 45 of 167 polling stations out of have no signature. 45. 160 of 167. नहीं यार, नहीं, I was there. सरकार मैं आपको मेरे पास सर 45 पे दस्तखत नहीं है, ये एनसर्कल्ड है। मैंने बाय चांस उस टाइम पढ़ते हुए मेरे सामने भी स्टैंड आउट कर गया था। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 A-Net Khilone या डिज्नी